राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशालता जी और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन 1/12/2023। सावधान, भक्ति में कहीं ये रोग ना लग जाए, नहीं तो लाभ नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे श्री महाराज जी मैंने जो पॉइंट नोट किए हैं उस हिसाब से मेनली सखी सहचरी भावना क्या है, पद क्या है, इसके बारे में विस्तार से समझाया श्री महाराज जी ने। और स्थित प्रज्ञ के लक्षण, तो उससे हमको भगवत प्राप्त महापुरुष के लक्षण भी हमको समझ लेना चाहिए, वो इस तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बताते हैं कि हम क्या हैं इस पर हम ध्यान ना दें, हमारे कौन हैं उस पर हमें दृष्टि रखनी है। उनका स्वभाव क्या है, उनका प्रभाव क्या है, लीलाएं कैसी हैं, ये हमें चिंतन करना है। हमारा चिंतन शरीर संबंधी, शरीर के भोग संबंधी, शरीर के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, वो मेरा वो पराया, इन्हीं सब में लगा रहता है। तो ये सब माया जाल हैं और इससे हमें मुक्त होना है, हमारे चिंतन को संभालना है। आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि या तो अहेतु की कृपा इसी जन्म में हो गई है, या फिर बहुत काल के साधन भजन के बाद हमें नित्य विहार रस श्यामा श्याम के चरणारविंद की शरणागति मिलती है। ये सबसे ऊपर विराजमान है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता और सहचरी। किंचन मात्र यहाँ अपनी सुधि ही नहीं होती हैं, एकमात्र प्रिया प्रियतम के मिलन सुख में, प्रिया प्रियतम की सेवा सुख में निमग्न है सहचरियाँ। तो यहाँ पे श्री महाराज जी जो सखी सहचरी भाव को प्रस्तुत करते हुए अपने शरीर का जो है वो श्रृंगार करते हैं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। ये बताने की महाराज जी की हमको यहाँ पे चेष्टा समझ में आ रही है। स्त्री पुरुष शरीर पोशाक हैं, ना स्त्री ना पुरुष। जो हमारा आत्म स्वरूप है वो गुरु कृपा से सहचरी भाव को प्राप्त होता है। सहचरी भाव में प्रियाजू की सेवा में जो शरीर हमें प्राप्त होता है वो प्रेम वपु हैं, ये हित वपु हैं, मानो मूर्तिमान प्रेम है। ये आंतरिक भाव देह हैं। इसमें यहाँ बाहरी चूड़ियाँ आदि पहनने से, बाहरी वेश धारण करने से कोई मतलब नहीं है। देह का श्रृंगार बात नहीं बनती है। भक्ति में आडंबर नहीं आना चाहिए। नागरी दास जी की कृपा पात्र भागवती बाई हैं, उनके लिए श्री महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं कि मलिन वस्त्र थे उनके, पहनती थी वो और तन पूरा ढक के रखती थी, लेकिन सदा जो है वो प्रिया प्रियतम में वो डूबी हुई हैं। तो उनका तेज ऐसा दिखता है कि जैसे उनको देखने से ही हमारी सारी वासनाएं नष्ट हो जाए, ऐसा उनका तेज है। तो फिर भी अकबर का जो भांजा है वो उनको देख के उनके तेज को नहीं समझ पाया और विषयी होने के कारण वो आसक्त हो गया। तो फिर वही बाई जी के स्थान पे उनको सिंह दिख गया। महाराज जी यहाँ पे बताते हैं कि देखिए कितने सुकुमार हमारे प्रियालाल हैं, लेकिन देखिए उन्हीं की उपासना में डूबी हुई हैं ये जो भी बाई है, भागवती बाई। लेकिन जब उनकी रक्षा का सवाल आया तो इन्होंने ही नरसिंह रूप ले लिया। तो बोले कि तत्व वही हैं, तो हमको इस बात का कभी भी चिंता नहीं करनी है कि वो कैसे हमारा रक्षण कर सकते हैं। तो इस विषय में भी थोड़ा सा महाराज जी ने बता दिया हमको। तो श्री महाराज जी बताते हैं कि सहचरी एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, वहाँ कोई भी आत्मा सहचरी रूप में है। सूक्ष्म स्थूल कारण तीनों से ये परे हैं, ये भाव देह हैं। मुख में तिलक करो, रज लगाओ, साधारण वस्त्र पहनो, नाम जप करो और प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाओ। और अगर हमारा ये प्रश्न है कि सहचरी भाव कैसे मिलेगा, तो महाप्रभु बता रहे हैं, रात दिन चतुराशी जी का गायन कीजिए, रात दिन चतुराशी जी निज मंत्र के चिंतन में डूबिए, तब जाके
वृंदावन का दिव्य प्रादुर्भाव आपके हृदय में होगा। अपने निज स्वरूप का अनुभव प्रियाजू के समीप सेवा करते हुए आप अनुभव कर पाओगे। आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि शरीर को रागपूर्वक सजाने में लगे रहोगे तो भावदेह प्राप्त करने में हानिकारक हो जाएगा। हमारी हर चेष्टा, दिनचर्या, स्नान आदि जो कुछ भी हम करते हैं, सभी चीज़ प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम करें। हम तैयार हो रहे हैं तो उनकी सेवा में जा रहे हैं। मन को गुरु के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलाना सीखें, मनमानी ना करें। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, इसलिए जो बनना है उसी को सोचना प्रारंभ करना है हमको। भगवान ने ऐसा संयोग दिया, बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदावन विपिन रसिकन संग। इसे गवा दिया तो बहुत ही दुख प्रदान करने वाली गति होगी, नरक वगैरह की प्राप्ति। यहाँ पे जो पंक्ति में शब्द यूज़ हुए हैं वो है नरक पड़ेगो एला वेलो। तो उसको महाराज जी ने बताया कि घोर दुख जो है वो सहन करने वाली हमको गतियाँ मिलेगी। अगर हमने गुरुदेव की आज्ञा में हम नहीं चले तो ये सारे संजोग बनने के बाद भी वृंदावन वास, रसिकों का संग और ये इतनी बड़ी हमको प्रिया प्रियतम की शरणागति मिली, और उसके बाद भी अगर हम आज्ञा पालन नहीं कर पाए तो हमारी बहुत बड़ी दुर्गति होगी। आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि ये प्रकट के ही जो संत भगवान हैं वही नहीं, अप्रकट महात्मा रसिक जन भी आने लग जाएंगे, जो प्रकट देह में नहीं है, दिव्य रूप में है। पहले ये सिद्ध महापुरुष पधारते हैं। पहले व्यक्त महात्मा यानी कि जो भी आपके गुरुजी हैं वो प्रकट दिनचर्या को संभाल के उपासना में लगा देते हैं साधक को, और फिर अव्यक्त परंपरागत जिनकी आप शरण में हैं वो जो अप्रकट देह के जो दिव्य महात्मा होते हैं वो आना प्रारंभ कर देते हैं, और वो दिव्य भाव तन की व्यवस्था करने लग जाते हैं, और फिर जाके प्रिया प्रियतम पधारते हैं। श्री महाराज जी बताते हैं कि ये परमार्थ गुरु वाणी पर ही स्थित हैं। अगर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर लिया तो जीवन यापन ही बचा, वो तो पशु भी कर देते हैं। फिर आगे जो हैं श्री अर्जुन जी जो हैं वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुनना चाहते हैं, तब कछुए का एग्जाम्पल देते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 मन सबको मिला के वो परमात्मा में स्थित कर देता है। जिस तरीके से कछुआ अपने सारे के सारे छेव के छेव अंग को करता है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ होता है। यहाँ पे इंद्रिया विषयों से हटाने से काम नहीं बनता, रस बना रहेगा। मन इंद्रिया आधीन होना भगवत प्राप्ति नहीं है। स्थित प्रज्ञ पहले परमात्मा रस का अनुभव करके विषय रस का त्यागी हो गया है। भगवत रस नहीं आया और विषय का त्याग किया तो शरीर से छोड़ा और मन लालाहित है, ये 2 गुना दुख देगा। यदि नाम लीला गायन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो वहाँ से रस मिलता है। तब विषय में से जो रस हैं, जो रुचि हैं, वो नहीं रहती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पकड़ने वाला पॉइंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम बाहरी त्याग करते हैं लेकिन हम अपने अंदर से जो हैं वो वहाँ की रुचि नहीं हटा पाते हैं। रुचि नहीं हटना एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि हमको अभी यहाँ मन नहीं लगा होता है, और हम मन लगाने का चेष्टा जो है वो किए नहीं है, तो वो मन लगेगा भी कैसे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके ऊपर हमको बिल्कुल भी मनन करना है और आगे बढ़ना है। श्री महाराज जी बोलते हैं कि हम त्यागते हैं उसका भी हमको अभिमान रह जाता है बहुत ही, और इसलिए बिना गुरुदेव की कृपा के लाभ नहीं मिलता है। त्यागा ये गुरुदेव की कृपा से हमारा कोई बल नहीं, ये मान के अगर हम चलते हैं तो फिर हमारा हानि जो है वो कम होती है। श्री महाराज जी बताते हैं कि जो परमात्मा में स्थित हो गया है उसकी रस बुद्धि त्रिभुवन से हट जाती है। रस बुद्धि खत्म, वास्तविक रस का परिचय हो गया उनको। तो वो कैसा रस है?
तो रस की ही मूर्ति दो रसिक लाडली लाल, रस स्वरूप हरिवंश, रस स्वरूप वृंदावन, रस स्वरूप श्यामा श्याम। श्री महाराज जी का कहना है कि ये वास्तविक रस हैं, ये असली रस हैं। यहाँ पे श्री महाराज जी ने जो है वो खीर वाला भी एक एग्जाम्पल दिया, तो सुनने में तो मेरे को बहुत ही आप सुन लीजिएगा। तो ये जो है मतलब, लेकिन महापुरुष जो हैं वो अपनी आसक्तियों को हटाने के लिए क्या क्या करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल है। पर यहाँ पे कहने का तात्पर्य जो है वो हम अच्छे से समझ गए कि अगर संसार के किसी भी सुख में अगर वास्तव में सुख होता, वास्तव में अगर रस होता, तो वो घटता क्यों है ना। जैसे कृपालु जी महाराज एग्जाम्पल देते हैं, गुलाब जामुन 1 खाया तो वाह वाह, 2 खाया बढ़िया, 3 खाया बस, चौथा खवाएंगे तो बोलेंगे अरे बस बस यार उल्टी हो जाएंगी। तो ये वाला रस होता है। तो वो रस जो है वो वास्तव में वो रस नहीं है, इसलिए वो ख़त्म होता है। पर जो प्रियालाल का रस है, तो उसके लिए श्री महाराज जी बोलते हैं, आगे बताते हैं, तन मन के बिछुरे नहीं चाह बड़े दिन रैन, कबहू संजोग न मान ही देख ही भरी भरी नैन। रात दिन रसपान कर रहे हैं, प्यास बढ़ती ही जाएगी। तो ये है असली रस और हमको भी इसी रस में डूबना है। तो श्री महाराज जी हमको अंत में बताते हैं, जितना समझ में आ जाए उतना ले लीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बस राधा नाम करिए, राधा नाम जपिए। राधा नाम सब चीज़ प्रकट करवा देगा। नाम जब पकड़ लीजिए, कली काल में जब ही जीवन मुक्त बनाने वाला है। तो इसी के साथ आज के पॉइंट्स को हम यहीं पे विराम देंगे। कल फिर से महाराज जी के एक नई स्पीच के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।